अब बात करते हैं सीरियल भाग्य लक्ष्मी की, जहां पर ऋषि जो है ना वो खोए खोए से घूम रहे हैं। क्या है कि ख्वाबों ख्यालों में और किसके, लक्ष्मी के ख्वाबों ख्यालों में। और देखिए ख्वाबों में भी दोनों मिलकर पानी पूरी खा रहे हैं। वैसे टेक्निकली देखा जाए तो ड्रीम सीक्वेंस में ही खा सकते हैं ये लोग पानी पूरी। अरे भैया, इनको जिस दिन पता लग गया ना पानी पूरी में कितनी कैलोरीज होती हैं, जी हाँ, एक प्लेट में 200 कैलोरीज तो ख्वाबों तक ही लिमिटेड हो जाएगा इनका ये पानी पूरी अफेयर। पानी पूरी के बगैर, लक्ष्मी ऋषि दूरी के बगैर ही अच्छे लगते हैं। देखो इनकी दूरियां मिट गईं और फिर वही पुराने लम्हों की तरह एक साथ बैठकर पानी पूरी का लुत्फ उठा रहे हैं। वाह क्या नजारा है। चटपटी मुलाकात हो, पानी पूरी का साथ हो तो फिर क्या ही बात हो। ऐसा लग रहा है कि आज लक्ष्मी और ऋषि पानी पूरी खाते खाते बाकी की जिंदगी गुजार देंगे। भाई हो भी क्यों ना, आखिर सालों बाद एक दूसरे को देखा है तो भला ये लम्हा थमेगा नहीं तो और क्या ही होगा। लेकिन रुको जरा, सब्र करो। ये लम्हा भले ही दोनों का हो, लेकिन ये लम्हा एक धुएं के मानिंद उड़ गया जब ऋषि को ख्याल आया कि नहीं, उसके सामने लक्ष्मी नहीं बल्कि पार्वती है। ऋषि जब भी पार्वती को देखता है उसे इसमें लक्ष्मी की झलक नजर आती है। हालांकि आज पारो ने सोच लिया था कि ऋषि को अपनी माँ की फोटो दिखाएगी, लेकिन लक्ष्मी की फोटो उससे खो जाती है, जिसे मिलकर सभी ढूंढते भी हैं। पानीपुरी, मैं पारो को पानीपुरी खिलाने लेके गया था एंड मुझे उसके अंदर लक्ष्मी का परछाई, उसकी परछाई दिखती है, तो मैं लक्ष्मी के फ्लैशेस रिकॉल कर रहा हूँ। ऐसे हम भी जाया करते थे, वो दिखा रहे हैं। प्लस पारो फ़ोटो दिखाने वाली होती है मुझे, बट कहीं फ़ोटो गिर चुकी है उससे, तो लक्ष्मी का चेहरा अभी भी मेरे सामने आया नहीं है। ऋषि को अब लक्ष्मी की जोरों से याद आ रही है और ये याद है कि थमने का नाम नहीं ले रही। अब देखिए ख्यालों की दुनिया में ऋषि लक्ष्मी के साथ डिनर डेट पर भी पहुंच चुका है। एक फ्लैशबैक सीन शूट कर रहे हैं जहाँ पे ऋषि लक्ष्मी को डेट पर लेकर गया है एंड एक प्रेजेंटेशन है जिसमें लक्ष्मी ने काफ़ी हेल्प की थी मेरी एंड वो काफ़ी सक्सेसफुल रहा है। सो डील मिलने की खुशी में मैं सेलिब्रेट कर रहा हूँ लक्ष्मी के साथ। ऋषि की जिंदगी में अब लक्ष्मी का आगमन आज नहीं तो कल हो ही जाएगा, लेकिन जब तक लक्ष्मी नहीं मिलती तब तक ख्यालों की दुनिया में इश्क का सिलसिला चलता रहेगा। मुंबई से सोनू शुक्ला के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। चलिए अब बात करते हैं सीरियल झनक की। फाइनली घर वालों को पता लग गया है कि झनक और अनिरुद्ध शादीशुदा है, और ये सुनकर लीजिए झनक को छोड़ छाड़ के घर वाले तो चले गए, और तो और बेचारी झनक के सर पर दादाजी की रिस्पॉन्सिबिलिटी छोड़ गए। लेकिन हमारी झनक वो अपनी जिम्मेदारियों से ना कभी टली है ना टलेगी। देखिए किस तरह अकेले दादाजी का ध्यान रख रही है।
झनक हैरान है, परेशान है, क्योंकि आज घर में वो अकेली है। घर के बाकी के सदस्य एक फैमिली फंक्शन में गए हैं झनक को दादाजी की जिम्मेदारी सौंपकर। अब दादाजी की तबीयत ठीक नहीं थी, इसीलिए झनक दादाजी का ख्याल रखने के लिए घर पर ही रुक गई। अब उसे क्या पता था कि जैसे ही घर वाले बाहर निकलेंगे दादाजी की तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब हो जाएगी। सब लोग घर से गए हुए हैं किसी फैमिली फंक्शन में एंड दादाजी वाज एनीवे फीलिंग लो, तो वो नहीं जाते हैं एंड मुझे ज़िम्मेदारी दी जाती है और मैं कहती हूँ हाँ मैं निभा लूँगी वो ज़िम्मेदारी। एंड यहाँ पे हम सीन शूट कर रहे हैं जहाँ पे दादाजी बहुत अनईज़ी फील कर रहे हैं और बीमार हो गए अचानक से एंड मैं बहुत पैनिक करती हूँ, डर जाती हूँ, तो डॉक्टर को बुलाती हूँ। सो दैट्स ऑल वी आर शूटिंग राइट नाउ। वो झनक जिससे हर कोई नफरत करता है, दादाजी भी झनक को कुछ खास पसंद नहीं करते हैं। लेकिन आज जब दादाजी ने झनक का वो रूप देखा जिस रूप को पहले किसी ने नहीं देखा है, फॉर द फर्स्ट टाइम ही इज़ नोटिसिंग दैट आई एम पैनिकिंग सो मच और उनके दिमाग में एक अलग इमेज थी मेरी और वो मुझे सच पसंद नहीं करते थे। बट ही सेइंग के यू नो एक थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर बिल्ड हो रहा है उनके दिल में। दादाजी से उसका कोई रिश्ता नहीं है, इसके बावजूद वो देखिए कितनी परेशान हो रही है। इस डायरी में उस डायरी में डॉक्टर साहब का नंबर ढूंढ रही है। उन्हें फोन करके फटाफट से घर पर बुलाया। दादाजी को डॉक्टर ने चेक किया, तब कहीं जाकर झनक की सांस में सांस आई। अब दादाजी पहले से बेहतर हैं और दादाजी ने खूब सारा आशीर्वाद भी दिया। अब झनक इसे कहते हैं अच्छा काम करो तो अच्छा फल मिलता है। अब दादाजी भी आपको समझ गए हैं, तो वो दिन दूर नहीं है जब अनिरुद्ध और उसके अलावा बाकी लोग भी आपको समझने लगेंगे। धीरे धीरे उनके दिल में आपके लिए जगह बन जाएगी। तो अप्पू दी साथ देती है, छोटोन साथ देते हैं, बड़ो माँ भी साथ देती है। आई थिंक अब दादाजी वुड बी अनदर वन इन द फैमिली आई गेस। हम तो चाहते हैं कुछ ऐसा ही हो, लेकिन क्या पता राइटर साहब को क्या मंजूर है। वो आपके और अनिरुद्ध के रिश्ते को किस तरीके से सबके सामने खोलेंगे। लेट्स सी व्हाट हैपेंस नेक्स्ट। अभी तो कुछ पता नहीं है। मुंबई से शिवानी सिंह के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। हमारे टेक्निकली देखा जाए तो बहुत ज्यादा चमकता हुआ सूरज नहीं है, लेकिन अभी भी ये रोशनी जो है ना वो आंखों को चुभ रही है। तो बस मैं तो हो गई हूँ तैयार फॉर दिस एंटायर आफ्टरनून। तो चलिए कैसा है ये रिश्ता अनजाना, बात करते हैं। क्योंकि रजत जो है ना वो एनिमल बन गया है, क्योंकि जैसे ही उन्होंने कहा कि अनमोल उसके पास नहीं आ सकती और अनमोल चली गई है, तो वो तो बेकाबू हो गया। नहीं, पर उससे ज्यादा बेकाबू हो गया जब अनमोल की री एंट्री हुई। तुम मेरे सामने हो, तुम सच में हो? तुम जिंदा हो? क्या ये बात सही है कि जब इंसान आशिक बन जाता है तो वो किसी भी काम का नहीं रह जाता है? घर वाले भी यही सोचते हैं कि अब तो ये किसी काम का रहा नहीं, तो इससे मुक्ति पालो। रजत के साथ देखिए कुछ ऐसा ही हो रहा है। वो रजत जो कभी एक प्यारा सा इंसान हुआ करता था, आज देखिए उसकी हालत एकदम एनिमल वाली हो गई है। अरे भाई, फिल्म एनिमल में जैसे रणबीर कपूर था ना, ठीक वैसे ही।
किसी से इंस्पिरेशन की ज़रूरत नहीं होती है ऐसे लुक लेने के लिए मेरे ख्याल से। पहली बात तो आदमी जब प्यार में उजड़ जाता है तो ऐसे लुक अपने आप हो जाता है मुझे ये लगता है। और अभी तो एनिमल से इंस्पायर्ड लुक है कि एनिमल कबीर सिंह ये सब फिल्में अभी रिसेंटली आई हैं तो उन्हीं से इंस्पायर्ड कहा जाएगा, स्पेशली एनिमल, बिकॉज इस तरह का गेटअप उसमें रखा गया था। बट मैं कहूँगा कि मोर ओवर जो है ये उससे थोड़ा सा डिफरेंट इसलिए है क्योंकि लुक वाइज थोड़ा सा सिमिलर लगे, बट एक्टिंग वाइज और सिचुएशन वाइज जो यहाँ पर है वो काफ़ी कुछ अलग है। जंजीरों में जकड़ा गया है। अपने रजत को ऐसे हाल में देखकर अनमोल के दिल पर क्या बीत रही होगी। अब अनमोल तो यहाँ पर आई है रजत को बचाने के लिए क्योंकि उसने बुआ जी की बातें सुन ली है कि अब कोई काम का नहीं रहा है रजत, अगर वो मरता भी है तो मर जाने दो। बुआ ने एक चाल खेली है कि इसको ले जाकर ऐसी जगह बंद कर दो ताकि जो है इसको टॉर्चर किया जाए, अगर ये मर भी जाएगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि अब तो ये किसी काम का है नहीं। बुआ जी की बातें उसने सुन ली है तो उसी बुआ जी के थ्रू ही उसको पता चला कि वो लोग मुझे यहाँ लेकर आए तो पहुँच गई वो। अनमोल जैसे कि अनमोल है, आप जानते ही हैं। वहीं रजत के लिए तो अनमोल अब इस दुनिया में नहीं है। जैसे ही उसने अनमोल को अपनी आंखों के सामने देखा वो एकदम एंग्री यंग मैन बन गया और उसके बाद जो हुआ वो तो आप सब देख ही रहे हैं। तुम मेरे सामने हो, इसका मतलब ये सपना नहीं, तुम सच में हो, तुम जिंदा हो। मेरे लिए शॉकिंग है क्योंकि मेरे लिए तो वो मर चुकी है और उससे बहुत गुस्सा हूँ मैं, बहुत ज़्यादा एंगर है मेरे मन में उसको लेकर। सो डेफिनेटली एक शॉक लगा है और उसको समझ में ही नहीं आ रहा, वो प्रोसेस नहीं कर पा रहा कि हो क्या रहा है। कुल मिलाकर अगर ये कहें कि कहानी में स्पाइस लाने के लिए फिल्मों के अंदर से कुछ कुछ सीन्स लेने पड़े तो हर्ज क्या है, कुछ ऐसा ही यहाँ पर किया गया है। फिलहाल तो अभी इनकी जिंदगी बहुत ही टॉर्चर से गुजर रही है, आगे और क्या देखने मिलेगा ये तो रजत और अनमोल ही जाने। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। अब बात करते हैं सीरियल कुमकुम भाग्य की, जहां घर की लक्ष्मी अब घर आ गई है। पूर्वी की बात कर रही है। ये बात और है कि ससुराल में नोबडी वांट्स हर एंड नोबडी इज गिविंग भाव टू हर, बट घर की बहू एंट्री ली है तो जाहिर सी बात है कि अपनी बहू का धर्म तो निभाएगी ही। घर की लक्ष्मी घर लौट आई है फाइनली। अब पिछले कुछ दिनों में पूर्वी के ससुराल में जो हुआ, मोनिशा और आरवी के रिश्ते का खुलासा हुआ। इसके बारे में जानकर पूर्वी कितनी दुखी हो गई थी। उसने अपने घर वालों को इस बारे में कुछ भी नहीं बताया। वो चुपचाप से आरवी के साथ अपने ससुराल लौट आई है। आरवी मुझे वापस घर लेकर आ गया है एंड आई एम रियली शॉक्ड कि वो क्यों लेने आया है मुझे, और मुझे यहाँ आना पड़ा बिकॉज़ मैंने अपनी फैमिली को भी कुछ नहीं बताया है कि यहाँ पे जो भी हुआ। ऑल्सो मेरी छोटी बहन का शादी की बातें चल रही है और वो लोग भी आरवी के साथ काम करते हैं, तो मुझे कहीं ना कहीं डर है कि मैं कोई ऐसा स्टेप ना ले लूँ जिससे मेरी बहन पे कोई चीज़ आए। ऑल्सो मेरी फैमिली बहुत खुश है तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मैं अपनी फैमिली को कैसे बताऊँ, बट अभी तो मैं यहाँ आ गई हूँ। इधर पूर्वी के सास ससुर हैं जो अपने ही रोमांस से ऊपर नहीं आ रहे हैं, तो उधर ही केवल दादी और दादाजी खुश हुए हैं पूर्वी को घर लौटा देखकर।
बाकी लोगों की बात करें तो कोई खुश नहीं है। जरा आरवी के चेहरे पर देखिए कैसे 12 बजे हुए हैं। उसके दिल में तो केवल बदला बदला और बदला ही है। इसी मकसद से तो उसने पूर्वी के साथ शादी कर ली थी। और उसके बाद मोनिशा का खुलासा। ऑफ कोर्स पूर्वी को जो मोनिशा के बारे में सब पता है, उसे ये भी पता है कि कोई उसे देखकर खुश नहीं होगा। और आई थिंक दादी दादू है जो बहुत ज़्यादा खुश है, बाकी कोई खुश नहीं है। मोनिशा ने तो पूरा बंदोबस्त कर लिया था कि पूर्वी को यहाँ दोबारा लौटना ना पड़े। लेकिन अब जब पूर्वी आ गई है तो मोनिशा जरूर कुछ न कुछ गड़बड़ करेगी। अब देखिए, हीरो हीरोइन जब साथ आ गए हैं तो प्यार भी होगा। क्या फर्क पड़ता है कि कुछ दिनों पहले ही तकरार हुई है, लेकिन अब तकरार के बाद प्यार भी तो जरूरी है। बदला लेना, एक दूसरे को नीचा दिखाना, पुराना प्यार लौट आना, ये सब तो भाई चलता ही रहेगा। क्योंकि अगर ये नहीं चलेगा तो आगे सीरियल का क्या होगा। मुंबई से प्रिया धवड़े के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। मैं क्या जी, कंग्रेचुलेशन। चाहे देर ही सही, लेकिन राइटर्स को याद तो आ गया ना कि हमारी प्रीता बहू जो है वो दरअसल एक डॉक्टर है। वो क्या है ना कि प्रीता की सासू माँ की देखभाल करनी है। अब एक नई एंट्री ली जाए, डॉक्टर बुलाया जाए, इतना खर्चा और इतनी मेहनत कौन करे। इसलिए राइटर को सही वक्त पर याद आ गया कि भैया प्रीता के पास भी तो MBBS की डिग्री है, इस्तेमाल किया जाए उसका। चलिए भाई, अच्छा है कम से कम राइटर साहब को ये तो याद आ गया कि प्रीता एक डॉक्टर हुआ करती थी। हमें तो याद ही नहीं है कि लास्ट कितने साल पहले हमने प्रीता को अस्पताल में या किसी क्लिनिक में एक काम करते हुए देखा होगा। खैर कोई नहीं, अब जब सासू माँ बीमार हैं, उनके पैर में फ्रैक्चर आ गया है, तब शायद राइटर साहब को याद आया कि अरे अपने पास तो खुद डॉक्टर है ना अपनी प्रीता बहू। तो हाँ, वो अलग बात है कि शायद प्रीता डाइटिशियन थी, लेकिन कोई बात नहीं, वो तो फिजियो वाला काम भी आराम से कर लेगी। अरे भाई, टैलेंटेड बहू है ना। तो यहाँ पर राखी माँ का इतने अच्छे से ख्याल रखा प्रीता ने कि राखी माँ को ऐसा लगा कि वाह, इस बार तो कमाल ही हो गया। प्रीता ने चेहरे पर मास्क पहन रखा है। राखी माँ ने उसका चेहरा नहीं देखा तो उधर एक करण दूर से निहार रहा था कि ये कौन है। हमेशा की तरह उसके मन में यही सवाल चल रहा था कि कहीं ये प्रीता तो नहीं है। अब करण, आपके मन में सवाल ही चलता रहेगा। इधर देखिए, आप सोच रहे हो और इधर प्रीता ने अपना काम कर दिखाया। डॉक्टर साहब भी खुश हुए, प्रीता भी काम करके चली गई, राखी माँ भी खुश हो गई। डॉक्टर नहीं आई है? जी हाँ, इन्होंने आज ही ज्वाइन किया। मुझे कहना होगा कि ये डॉक्टर बहुत अच्छी है। मेरी आई ने फिजियोथेरेपी पहले भी करवाई है, लेकिन इतनी अच्छी डॉक्टर आज से पहले तो कभी नहीं हुई। थैंक यू। तो अब आगे बताइए क्या प्लान है। वहीं अब घर की बात करें तो काव्या और शौर्य, दोनों भाई बहन के बीच में कुछ ठीक नहीं चल रहा है।
अब शौर्य ने राजबीर और पलकी के साथ जो किया वो बिल्कुल ठीक नहीं था। काव्या इसी बात से नाराज है। हाँ, बात बहुत बड़ी है। वो बड़ी बात है राजवीर, I hate him। और कुछ पूछना है आपको या आपको कुछ और बोलना है? इतना काफी है ना जानने के लिए कि मैंने ये सब क्यों किया, क्या किया and everything else। खैर अब कहानी दो तरीके से चलेगी, करण और प्रीता को लेकर, शौर्य, पलकी और राजबीर को लेकर, बीच बीच में काव्या और शनाया को लेकर भी कुछ कुछ आपको दिखाया जाएगा। अब इतने सारे सीन के बीच में दर्शकों को सबसे ज्यादा किसकी जोड़ी, किसका सीन पसंद आता है, ये तो हम नहीं बताएंगे, आप ही डिसाइड कीजिए। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। फाइन ट्यून करने वाला रोमांस। अब क्या है ना कि नताशा को ब्यूटी कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेना है, कपड़े अभी थोड़े लूज हैं, उनकी फिटिंग कर रहे हैं धवल एंड दे गेटिंग ऑल रोमांटिक अबाउट इट। धवल नताशा एक दूसरे से कितना भी दूर जाने की कोशिश करें, लेकिन पूरी कायनात इन्हें मिलाने की साजिश में लग जाती है। मौका है सोमनाथ ब्यूटी क्वीन कॉन्टेस्ट का, जहां नताशा की ड्रेस उसे फिट नहीं होती। ड्रेस को लेकर उसे प्रॉब्लम हो रही है, तब धवल खुद टेलर बनकर नाप लेना शुरू कर देता है। इसी मोमेंट में धवल नताशा के करीब आने की कोशिश करता है। इनका ये रोमांटिक लम्हा ग्रीन रूम में चल रहा है, लेकिन नताशा का दिल एक वक्त पर ग्रीन नहीं बल्कि रेड सिग्नल देना शुरू कर देता है। मतलब ये कि धवल को वो धक्का मार देती है, यानी कि अपने से दूर कर देती है। कमेटी ज्वाइन कर ली है जो ब्यूटी पैजेंट चल रहा है, तो और फिर उस वक्त नताशा और भाभिया भी उस कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रही है और मैं भी वहीं पे काम करने लगा हूँ। तो हालांकि नताशा की तरफ तो ऑब्वियसली प्यार है, सॉफ्ट साइड है, तो धवल कपड़ वो देखता है कि लूज़ है थोड़ा, फिर ही इज़ ट्राइंग टू फिक्स दैट और फिक्स करा के लेके भी आता है। वही ये ख्याल रख रहा है और उसी में एक रोमांटिक मोमेंट भी बन जाता है, बहुत अच्छा वाला। एक तरफ धवल नताशा के साथ प्यार के लम्हे बिता रहा है, वहीं धवल अपनी भाभियों के साथ भी नजर आए, क्योंकि अब सेकेंड राउंड में प्रतियोगी को अपने पार्टनर के साथ रैंप वॉक करना है। धवल प्लीज तुम कुछ करो ना, वरना मैं और नताशा दोनों इस कंपटीशन से आउट हो जाएंगे। लेकिन ऐसे में भाभियों के पास और नताशा के पास तो कोई पार्टनर है नहीं। ऐसे में तब वहां खड़ा एक लड़का ये कहता है कि वो नताशा का पार्टनर बन सकता है। तब धवल को आ जाता है गुस्सा। बड़ा पहले तो ईशा को कंपटीशन में आना होता है, फिर सारी बहुएं आ जाती है, फिर एक और नया राउंड शुरू होता है जहाँ पे अपने पार्टनर के साथ आना होता है। तो तीनों भाभियों के तो पार्टनर है, फिर नताशा को कोई पार्टनर नहीं है। लेकिन एक जब नया लड़का बोलता है शशांक कि मैं नताशा का पार्टनर बन जाता हूँ, तो थोड़ा खुन्नस तो गुस्सा तो आएगा ही। लेकिन फिर अभी देखते हैं आगे कैसे होता है, बिकॉज मुझे भी नहीं पता आगे क्या होता है। अभी तो पार्टनर्स राउंड है और वहाँ पे क्या करेंगे, रैंप वॉक करेंगे या कुछ और करेंगे। तो ऑब्वियसली नताशा का पार्टनर तो मैं भी रहूँगा, लेकिन अभी देखते हो किस तरह से हम लोग आगे लेकर जाते हैं। नताशा और धवल का प्यार और तकरार यूं ही चलती रहेगी, यही तो दोनों की खासियत है। लेकिन अब देखते हैं कि ये दोनों कैसे ब्यूटी कॉन्टेस्ट जीतेंगे या फिर एक दूसरे का दिल, वो तो आगे पता चल ही जाएगा। मुंबई से सोनू शुक्ला के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। चलिए बात करते हैं सीरियल परिणीति की। यहाँ नीति की शादी की तैयारियां हो रही हैं। इस बीच परी और राजीव करीब आ रहे हैं और ये देखकर नीति जल भुनकर राख हो रही है। डोंट माइंड नीति जी, अगर आप अपनी शादी पर कंसंट्रेट करें ना तो हो सकता है कि आपकी शादीशुदा जिंदगी भी सफल होने की कोशिश करे। मतलब यू कैन ट्राई फॉर इट। नजदीकियां किसी को चुभने लगे तो समझ जाइए कि दाल में कुछ जरूर काला है। लेकिन यहाँ तो उल्टा ही हो रहा है, क्योंकि परी को अपनी दोस्त पर इतना ज्यादा विश्वास है कि उसके सामने सब कुछ होते हुए भी वो कुछ भी देख नहीं पा रही है। उसे नीति की नीयत दिखाई ही नहीं दे रही है। अब देखिए ना, परी अपनी दोस्त नीति की एंगेजमेंट की सारी तैयारियां खुद करने में लगी हुई है और उसे इतना काम करते हुए देखकर राजीव उसकी मदद करने लगता है। करे भी क्यों ना, अब प्रेगनेंसी की हालत में परी इतना काम करेगी तो राजीव ये कैसे देख पाएगा। तभी तो परी के बदले वो खुद सारे काम करने के लिए कहता है। अरे अरे राजीव, थोड़ा संभाल कर, अगर आप ही यूं फिसल जाएंगे तो परी को कौन संभालेगा। इस बार तो परी ने आपको संभाल लिया। वैसे पति पत्नी के बीच ऐसा क्यूट मोमेंट होना तो आम बात है, लेकिन एक एक्स वाइफ के लिए अपने पति को किसी और के बाहों में देखना आसान तो नहीं होता है। वो भी तब जब वो नाटक कर रही हो कि उसे तो कुछ याद ही नहीं है। अब चाह कर भी नीति कुछ कर नहीं पा रही थी, क्योंकि उसने तो सोचा था कि वो गिरने का नाटक करेगी और राजीव उसे गिरने से बचा लेगा। लेकिन यहाँ तो उल्टा ही सीन है। राजीव गिर गया है परी की बाहों में। अब ये सब देखकर नीति खुद को संभाल नहीं पाती है। शैली उसे रोकने की कोशिश तो करता है, लेकिन नीति शैली के रोकने पर भी नहीं रुकी और बन गई पति पत्नी के बीच कबाब में हड्डी। ये लव वर्ड्स ना गलती से एक साथ करना पड़ेगा। खैर, इस समय तो परी को इस बात की भनक नहीं है कि नीति के इरादे आखिर क्या हैं। फिलहाल परी भूल गई है कि नीति वही नीति है जो कभी उसे तबाह करना चाहती थी। इस समय परी तो बस ये सोच रही है कि उसे खुद पर और अपने आने वाले बच्चे पर ध्यान देना है, और इसमें उसका पूरा साथ दे रहा है राजीव। अब इतना केयरिंग, इतना प्यार करने वाला पति कभी नीति का हुआ करता था। आज वो ये सब कुछ परी के लिए कर रहा है, और इसी बात से तो नीति को ऐतराज है। हो भी क्यों ना, अगर किसी के साथ ऐसा होगा तो वो कहाँ अपने पति को किसी और के साथ देख पाएगा। तभी तो नीति ये सारा खेल खेल रही है, लेकिन अब तक उसकी कोई भी कोशिशें कामयाब नहीं हो पाई हैं। वैसे अब आगे देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि नीति आखिर क्या क्या करती है अपने संजू को पाने के लिए, और उसकी ये चाल क्या आ पाएगी परी के सामने। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। आपको रखे आगे। रब से है
दुआ। भाई ये कायनात और मन्नत इन दिनों तो दोनों के दोनों ही सुभान 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 अल्लाह कह रही हैं। क्या है ना कि दोनों की जुबान पर एक ही लड़के का नाम है, क्योंकि दोनों को ही नहीं पता कि जिस लड़के से ये चिट चैट कर रही हैं वो दरअसल सेम टू सेम है। यानी कि ऐसे आसार रहे तो कहानी कहीं लीप से पहले की तरह सेम टू सेम ना हो जाए। क्या बात है मन्नू? जब से सुभान के आने की खबर सुनी है तेरे चेहरे का ग्लो बहुत ज्यादा बढ़ गया। ये ग्लो तो मेरे खून में है ना मेरी इम्पी। जिसका नाम ही सुभान हो, भला उसके लिए हम क्या कहें। कहने को तो वो 7 समुंदर पार है, लेकिन उसका दिल हिंदुस्तान में लग गया है। अब उसका दिल मन्नत से लगा है या फिर इबादत से। मैं हमेशा ये बात सोचता हूं कि उसका नाम पढ़ते ही मेरे दिल की धड़कन कितनी तेज हो जाती है। इतना वक्त बीत गया, कहानी कैसे बनती है? इसके बारे में तो हम भी नहीं जानते हैं, लेकिन हम ये जरूर जानते हैं कि मन्नत और इबादत दोनों लड़कियां एक ही लड़के से बात करती हैं, चैटिंग शैटिंग करती हैं, ईमेल करती हैं। मन्नत कुछ छुपा रही है तो इब्बू उसके पीछे भाग रही है और जानने की कोशिश कर रही है कि मन्नत क्या छुपा रही है, लैपटॉप में ऐसी क्या सीक्रेट है, क्या राज है जो मैडम छुपा रही है। तो हम घर में भाग रहे हैं और हम कुछ थोड़ा सा कांड भी कर देते हैं, पर वो तो आप देखना जरा क्या कांड करते हैं। वो अलग बात है कि ये बहनें एक दूसरे से छुपा रही हैं। फिलहाल तो मन्नत का जन्मदिन है। मन्नत की बुआ कायनात लंदन से आने वाली है और साथ में सुभान और उसका भाई भी। सुभान आ रहा है, सुभान आ रहा है और सुभान के आने की एक्साइटमेंट दोनों तरफ बहुत ज़्यादा है। और हम सबके लिए एक्साइटेड है, पूरी फैमिली आ रही है, पर वो थोड़ा कवर अप भी है क्योंकि हम सुभान के आने से सबसे ज़्यादा खुश हैं। दोनों ही ब्लश कर रही है क्योंकि दोनों ही अपने दिल की बातें छुपा रही है, इसलिए कवर अप करने के लिए एक दूसरे को छेड़ भी दोनों ही रही है। अब जब हिंदुस्तान आएंगे तभी तो मुलाकात होगी कि कौन किसको पसंद करता है, किसका दिल किस पर आएगा, ये सब कुछ कहानी शुरू होगी। फिलहाल अभी कि कुछ सही कह पाना मुश्किल है। एक्चुअली बातचीत तो हो रही है, मेल के थ्रू हो रही है, बट सीक्रेट है, सीक्रेट क्योंकि छुपा रहे हैं ना दोनों एक दूसरे से चीजें। तो कौन क्या कर रहा है वो थोड़ा सा टॉप सीक्रेट मामला है। इंतजार है उस पल का जब ये दोनों लंदन से आ रहे सुभान को रिसीव करने आएंगी, और उस वक्त जब सुभान इन दोनों का चेहरा देखेगा तो उसके दिल में किसके लिए प्यार जगेगा, ये भी उसी पल पता चलेगा। फिलहाल तो अभी सब ख्यालों में है, ख्याली दुनिया में है, तो इससे ज़्यादा हम और क्या कह सकते हैं। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। ईंट का जवाब आज मंदिरा ने पत्थर से दिया है। शक्ति और गायत्री ने मंदिरा के साथ जो किया था, आज उसका बदला वो चुन चुन कर लेगी। हुआ भी यही। जब उसे मौका मिला शक्ति के साथ तन्हा कमरे में, तो देखिए कैसे मंदिरा ने शक्ति पर थप्पड़ बरसाए। शक्ति बेचारी लाचार है, बेबस है, उसे समझ में नहीं आ रहा
कि वो क्या करे। तुम लोगों को क्या मैं मंदिर की घंटी लगती हूँ कि जो आया जब चाहे आके मुझे बजा कर चला गया। मुझे थप्पड़ मारा शक्ति ने और मुझे इतना मारा गायत्री ने, तो वो गुस्सा तो मंदिरा का जाएगा नहीं। मंदिरा तो वैसे ही बहुत ईगोइस्टिक है, तो इसीलिए अभी वो शक्ति को अकेले पाके उससे बहुत मारती है, थप्पड़ भी मारती है, बाल भी खींच रही है, ढकेल भी रही है उसको। शक्ति का वक्त आज बुरा है क्योंकि मंदिरा के आगे आज उसने घुटने टेक दिए और ऊपर से मंदिरा ने शक्ति को धमकी भी दे दी है कि अगर उसने शिव को कुछ बताने की कोशिश की तो रिमझिम का राम नाम सत्य हो जाएगा। इसी के कारण वो और भी खामोश हो जाती है, इसलिए तो बेचारी चुपचाप मंदिरा का जुल्म सह रही है। जब मैं गौरी को मार सकती हूँ तो क्या मैं शिव को नहीं मार सकती? प्लीज प्लीज आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे। इस शिवरात्रि तुम्हारे शिव की आखिरी मंदिरा को सबसे ज़्यादा गुस्सा आया है कि इतने सालों से उसने मेडिसिन दे दे के शिव को डिप्रेस्ड रखा था, पर अभी शक्ति ने वो सारे मेडिसिन बंद कर दिए और ठीक हो रहा है। ऊपर से शक्ति की वजह से गायत्री को इतनी हिम्मत मिल गई है कि उसने मुझ पे हाथ उठाया, तो ये चीज़ें मंदिरा के अंदर इतना गुस्सा भर गया है कि अभी सारा गुस्सा वो शक्ति पे निकाल रही है। शक्ति के लिए ये लम्हा बड़ा ही दुखी हो सकता है, लेकिन हर रात के बाद एक नया सवेरा होता ही है। इसलिए शक्ति, अभी तुम्हें सब्र करने की जरूरत है क्योंकि बुराई कभी अच्छाई से जीत नहीं सकती। और जब आपका वक्त आएगा तो मंदिरा के सामने अपना शक्ति प्रदर्शन जरूर दिखाना। मुंबई से प्रिया धवड़े के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। बहुत हुआ चुप चुप के बाद। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी में सबसे पहला स्टेशन है शो गुम है किसी के प्यार में। सवी और ईशान का रिसेप्शन है जिसमें हो रहा है हाई वोल्टेज ड्रामा। आप सब लोग ये फंक्शन एंजॉय करिए, लेकिन मुझे माफ करिए बस। और खबरदार, इस रिसेप्शन में आने के लिए मुझसे कोई जिद नहीं करेगा, समझ ला। सॉरी, मुझे आने में देरी हो गई। सभी ने भी अब जिद पकड़ ली है कि वो बिना अक्का साहिब के केक कट नहीं करेगी। वहीं जब राव साहिब सभी का बखान करते हैं तब रीवा की मां स्वाति आकर सबके सामने पोल खोल देती है कि राव साहिब की बहू सभी एक छोटे से कैफे में काम करती है। वाह राव साहब वाह, क्या इंट्रोडक्शन दिया है आपने अपनी बहू का। मैंने अपनी आंखों से वो वीडियो देखा है जहाँ सभी एक छोटे से कैफे में वेट्रेस का काम कर रही है। झूठ बोलना बंद कीजिए आप, हमारी बहू कहीं काम नहीं करती। ये सुनने के बाद सभी मेहमान हैरान हो जाते हैं। तब सभी इस खबर पर अपनी हाँ की मोहर लगाती है। स्वाति जी झूठ नहीं बोल रही, मैं एक कैफे में काम करती हूँ, वेट्रेस का। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी में अगला स्टेशन है शो ये रिश्ता क्या कहलाता है। दादी का गुस्सा फूट पड़ा है, वो भी चारू पर, क्योंकि उन्होंने देख लिया देव से बात करते हुए, जिसके बाद दादी सा चारू को थप्पड़ जड़ देती हैं। कौन है वो आदमी? जवाब दो हमें। जो आदमी से ड्रॉप करने आया था वो देव सर है, हमारे बॉस। क्या चारू तुम्हारे साथ इंटर्नशिप कर रही है? और तब उन्हें यह भी पता चलता है कि चारू अबीरा के साथ इंटर्नशिप कर रही है, वो भी देव के पास। तभी इस बात को लेकर अबीरा और अरमान में तकरार भी शुरू हो जाती है। अब कहानी में नया ट्विस्ट आएगा क्योंकि चारू तो देव से प्यार करने लगी है। चारू जॉब करना चाहती थी अरमान। तुम मेरी फैमिली को नहीं जानती अबीरा। जॉइंट फैमिली में रहना मतलब सबके हिसाब से एडजस्ट करना होता है। इट इज टाइम बड़े भी बच्चों के हिसाब से एडजस्ट करना सीखे। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी में अगला स्टेशन है शो अनुपमा। अनुपमा तोशु को समझाती है कि उसने जो उधार लिए हैं पहले वो चुकता करे, क्योंकि अब वो अनुज की कंपनी में काम करने जा रहा है। उड़ान उन्हीं को मिलती है जिसके रास्ते साफ सुथरे होते हैं, क्योंकि अगर रनवे पर गड्ढे हो तो प्लेन भी नहीं उड़ सकती। हवाई जहाज को टेक ऑफ करने के लिए हवाई पट्टी यानी रनवे साफ सुथरी होनी चाहिए। अगर उसमें खड्डे होंगे तो हवाई जहाज कभी नहीं उड़ पाएगा। वहीं श्रुति की नींद गायब हो गई है क्योंकि वो अपने और अनुज के रिश्ते को लेकर काफी चिंतित है। आज जल्दी उठ गई, नींद ही नहीं आई तो। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी में अगला स्टेशन है शो बाघिन। गौरी के लिए शगुन आया है और ये शगुन कोई और नहीं बल्कि वीर के घर से आया है। अब देखते हैं कि कहानी आखिर क्या मोड़ लेती है। ये क्या है? शगुन है। मैं अपने बेटे वीर और गौरी की
शादी का दिन पक्का करके आया हूँ। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी में अगला स्टेशन है शो भगवान परशुराम। भगवान परशुराम देवताओं की समस्या को लेकर महादेव से बात करते हैं, जिसका समाधान वो बताते हैं, क्योंकि सभी देवता ये जानना चाहते हैं कि आखिर सबसे योग्य कौन है। देवताओं की समस्या क्या थी प्रभु, और उन्हें आपने ऋषि भृगु के पास क्यों भेज दिया? हम सब देव ये जानना चाहते हैं हम सब में योग्य और श्रेष्ठ कौन है, और देवताओं का राजा किसे होना चाहिए।